हेलो फ्रेंड्स आज ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया गया है एकदम लेटेस्ट है। अभी आप जानते हो कि आज 4 अक्टूबर है और आज एमपी वाला मामला, एमपी का जो बीएड स्टूडेंट को जिनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है वो वाले मामले की जो है सुनवाई होनी थी। एक्चुअली में सुनवाई हो चुकी है। किन किन बातों पर वहां पर बहस हुई, कौन कौन से पॉइंट्स को जो है राइज किया गया और कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान दिया गया, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। एंड नेक्स्ट डेट भी मिल गया है। नेक्स्ट डेट क्या है और इसमें अभी क्या क्या बातों पे जो है चर्चा हो रही है, क्योंकि देखो बात यही होती है कि मैं और आप दोनों जानते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये आ जाता है कि ये सारे पॉइंट्स जो है जाकर के कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं या नहीं। तो वो सारे कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए हैं कि डीएलएड जो वकील थे उन्होंने कौन सी बात को रखा, बीएड के वकील ने जो है किस बात पे चर्चा की, ये सभी चीजें डिटेल में मिलेगी और नेक्स्ट डेट के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। मैं अभी जो है 10-15 मिनट से वो जो बहस हो रही थी, आर्ग्यूमेंट जो हो रहा था वही सुन रही थी। आज आर्ग्यूमेंट लंबा चला है, बहुत सारी बातों पे जो है चर्चा। इवन ऐसा भी टाइम आया जब जो जज साहब थे, जस्टिस थे, उन्होंने लास्ट में बोला भी कि हमारे पास और भी केसेस हैं, सिर्फ इस केस पे हम इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, ऑलरेडी हमने टाइम दे दिया है। तो जिसकी वजह से जो है ये स्टॉप बीच में करना पड़ गया और ये भी बोला गया कि ये केस इस तरह का है कि इसमें हर पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए इसके लिए स्पेशल बेंच की भी जरूरत जो है ऐसी लग रही है। ये बात उन्होंने बोला है। फिलहाल जो है नेक्स्ट डेट दे दिया गया है और नेक्स्ट डेट भी ये जो जस्टिस थे वो जल्दी देना चाहते थे, वो तो डे आफ्टर टुमारो का ही जो दे रहे थे, लेकिन एडवोकेट्स, बाकी जो एडवोकेट्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, बीएड वाले एडवोकेट अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से ये डेट जो है और आगे चला गया है। तो चलो देखते हैं कौन कौन बातों पे चर्चा हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है राइज किया गया है। इवन ऐसे पॉइंट्स अराइज किए गए हैं जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट में भी अनदेखा कर दिया गया था, मैं बोलूं, क्योंकि मैंने वहां के भी बहस को देखा है, आर्गुमेंट को देखा है, यहाँ के भी आर्गुमेंट को मैंने सुना समझा अच्छी तरीके से। चलो एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लो, ये हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश का है और जबलपुर हाई कोर्ट में ये मामला जो है सुना जा रहा है। यहाँ पर ये रिट पिटीशन है, यहाँ पे आपको केस नंबर सभी चीजें मिल जाएंगी। मैं अगर आपको बताऊं तो जो जस्टिस है, मुझे ये जस्टिस बहुत ही सुलझे हुए भी लग रहे हैं और हर पॉइंट्स को पकड़ भी रहे हैं। अगर जो एडवोकेट है अगर घुमाने की बात कर रहे हैं तो वो उसको जो है अच्छी तरीके से समझ भी जा रहे हैं। तो इन जस्टिस जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, इनका नाम, इन्होंने जो है बातों को कितनी अच्छी तरीके से उठाया है उस पे चलो हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात जो बोली गई है उस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर जो है एमपी गवर्नमेंट के रूल्स के बारे में बात की गई है। यहाँ पे जो है तीसरा पॉइंट रखा गया है, राइट टू बी कंसीडर्ड। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के भी बात जो है ये की गई है। राइट टू बी कंसीडर्ड जो है फंडामेंटल राइट है, इस पे ये सारी चीजें है जो है हुई है। एंड फाइनली जो है उनका यही बात था कि राइट टू बी कंसीडर्ड, अगर उस समय जो है बीएड वाले थे या नहीं, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो फिर ये केस जो है क्लियर है। चौथा पॉइंट जो है बात हुई है रेट्रोस्पेक्टिव, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर चर्चा हुई और ये भी बात हुआ कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है या फिर प्रोस्पेक्टिव है, इसमें अभी फैसला नहीं आया है, तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं आपको लेकर के चलूंगी पॉइंट्स, सारा जो है मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख करके रखा है ताकि हम आपको अच्छी तरीके से समझा सके। सबसे पहली बात जो हुई है वो हम देख लेते हैं, एमपी के जो प्राथमिक शिक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता, इस पे चर्चा की गई। बहुत सारे केसेस का जो है रेफरेंस लिया गया है। सबसे अगर मैं ये से बोलूं तो जो प्राइमरी टीचर के शैक्षिक योग्यता के बारे में है, बीएड को रखा गया है 11 अगस्त 2023, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले तक बीएड जो है कंसीडर्ड होता था, टू बी कंसीडर्ड, राइट टू बी कंसीडर्ड के अकॉर्डिंग आता था।
और ये भी बात वहां पे प्रूव की गई कि नोटिस जो आया था ये एमपी गवर्नमेंट वाला, ये पहले का नोटिस है, काफी पहले का नोटिस है। तो जाहिर सी बात है कि उस समय तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं था, तो जो बीएड स्टूडेंट होंगे वो तो राइट टू बी कंसिडर्ड में आएंगे ना भाई, वो तो कंसिडर हो रहे थे ना उस समय, वो एलिजिबल थे, उनकी एलिजिबिलिटी थी। तो वहां तक सही है, सब कुछ सही जा रहा है। अब मामला जो फंस रहा है वो मामला फंस रहा है रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव में। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है पीछे से, पीछे वाले सभी जितने भी 2018 के बाद से जितने भी टीचिंग में काम हुए हैं, वैकेंसी आई है, रिक्रूटमेंट हुआ है, सभी को लिया जाएगा, या फिर 11 अगस्त से लिया जाएगा, या फिर जो है 2021 जब राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको क्वेश्चन किया था या बोल सकते हो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था इस गैजेट को, वहां से लिया जाएगा। इसी पे जो है पूरा मामला बोल सकते हो फंस रहा है। और ये बात जो है जस्टिस जो शीलू नागू हैं उन्होंने भी क्लियरली बोला कि मामला जो है यहीं पर आकर के फंस रहा है। बाकी और भी चीजों पे चर्चा हुई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टेट को लेकर के। टेट को लेकर के जो बीएड के वकील हैं, जो बीएड के एडवोकेट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट अराइज किया। उन्होंने कहा कि जब भी किसी प्राइमरी टीचर में रिक्रूटमेंट होता है, जो वैकेंसी ली जाती है, उसमें आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, दोनों कैंडिडेट्स को, बीएड और डीएलएड को डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि बीएड और डीएलएड आपने कर लिया तो आपको जो है प्राइमरी टीचर बनने के लिए रख लिया जाएगा, नहीं। उसके बाद आपको एक टेट एग्जामिनेशन जो है क्लियर करना पड़ता है, और ये टेट या सीटेट एग्जामिनेशन जब आप क्लियर करते हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जब क्लियर करते हो, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होता है, तभी जाकर के जो है आप इसमें आगे बढ़ते हो। तो इवन बीएड के एडवोकेट है, उन्होंने ये भी बोला कि ये जो टेट है ये इटसेल्फ एक क्वालिफिकेशन है, ये अपने आप में एक क्वालिफिकेशन है जो आपको जो है शैक्षिक योग्यता प्रदान करता है। सिर्फ बीएड और डीएलएड करके या बीएड वाले या डीएलएड वाले डायरेक्टली वैकेंसी में नहीं जा सकते हैं, उनको इससे गुजरना होगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा कि जो टेट है या सीटेट है, इसमें मैक्सिमम बीएड वाले स्टूडेंट का जो है स्कोर अच्छा होता है कंपेयर टू डीएलएड। तो इस पे जस्टिस जो शीलू नागू थे, देखो कितने अच्छे से वो पॉइंट्स को समझ गए। तो उन्होंने ये बात जरूर बोला कि हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि बीएड एक हायर डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि हायर डिग्री वाले अगर कैंडिडेट 1 to 5 का या फिर टेट एग्जाम दे रहे हैं तो उससे ज्यादा क्वालिफाइड होंगे। तो ये बात जो है उन्होंने यहाँ पे बोल सकते हो कि कट कर दी कि ज्यादा स्टूडेंट जो है क्वालिफाइड हो रहे हैं इसकी वजह से। तो एलिजिबिलिटी को तौर पे जो है टेट को भी रखा गया कि शैक्षिक योग्यता जो है टेट भी या सीटेट भी देती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना कंपलसरी होता है। इस बात पे जो है फोकस किया गया है। इसमें ये जो एमपी गवर्नमेंट के रूल है उस पर चर्चा हुई है, तो एमपी गवर्नमेंट के रूल को दिखाया गया, उसमें बताया गया कि डीएलएड कैंडिडेट के साथ यहाँ पे 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि प्राप्त की है, वो इसमें एलिजिबल होंगे। और ये पॉइंट्स जो है एडवोकेट ने दिखाया एंड जो जस्टिस हैं उन्होंने इस पे देखा भी, जजेस ने। अब आगे बात करते हैं, जो पॉइंट्स पे चर्चा हुई है वो ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे जो सबसे पहली चर्चा स्टार्ट किया गया डीएलएड एडवोकेट के द्वारा, उन्होंने एक ही बात बोली है कि डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को आया है, और 11 अगस्त को जो डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, वो पूरी तरीके से ये 2018 वाले एनसीटी के गैजेट को खत्म करने के लिए है। तो इनका कहना है कि जो गैजेट है अगर वही खत्म हो जाता है जिसके आधार पे बीएड को एलिजिबल माना गया है, तो फिर तो नियम ही खत्म हो गया, तो फिर ये एलिजिबल कैसे हो गए, ये चीज। दूसरा उन्होंने भी यही बात बोली है रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव के लिए, कि यही चीज जो है भी क्लियर नहीं हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव होगा, कौन सा जो है ये रूल इस पे अप्लाई होगा। इसके लिए उन्होंने जो है, जो डीएलएड के वकील थे, उन्होंने मणिपुर केस का जो है वो उठाया है और वहां पे रेफरेंस लेकर के जो है बातें बोली है, ठीक है।
फिर उसके बाद से आ जाते हैं राइट टू बी कंसीडर्ड। इस बात को जो है जो जस्टिस थे वो बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे, इवन मतलब जज होकर के वो इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहे थे कि वो ये जानना चाहते थे कि बीएड एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, बीएड को हम 1 to 5 में रखेंगे या नहीं। तो यहाँ पे जो है बात ये हुई कि 2018 नोटिफिकेशन के बाद जो है बीएड एलिजिबल हो गया, लेकिन 2018 का नोटिफिकेशन जो क्वेस्ट हुआ है वो हुआ है 11 अगस्त 2023 में। और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है जो एमपी गवर्नमेंट का ये टीचिंग प्रोसेस है 2020 से चला आ रहा है, तो ये काफी लॉन्ग पहले से है। तो जब वहां पे सारी प्रक्रिया खत्म हो रही है, बच्चे जो है सिलेक्ट हो गए हैं, बीएड कैंडिडेट बहुत ज्यादा संख्या में सिलेक्ट हो गए हैं, तो अब हम उनको कैसे हटा दें, ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रखा। और इसी पॉइंट पर जो है जो जज थे उन्होंने ये बात बोली कि यस राइट टू बी कंसिडर्ड अगर अप्लाई हो रहा है तो फिर उनको नहीं हटाया जा सकता, ये बात बोले तो फिर जो है ऐसे करके उन्होंने कर दिया। ठीक, ये चीज को रखा गया। ब्रिज कोर्स को लेकर के जो है बहुत सारी बातें हुई हैं। अच्छा, जस्टिस जो है बार बार एक ही बात को बोल रहे थे, प्रेफरेंस किसको मिलेगा, डीएलएड वाले को या बीएड वाले को। तो प्रेफरेंस यानी कि अगर प्रेफरेंस कहने का मतलब कि डीएलएड और बीएड दोनों कैंडिडेट अगर हमारे सामने आते हैं तो हम किसको लेंगे, डीएलएड वाले को ले या बीएड वाले को। तो इस पे जो बीएड के एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि प्रेफरेंस के लिए कोई रूल यहाँ पे नहीं बनाया गया है, उन्होंने डायरेक्टली ये बात बोल दी। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि डीएलएड हो या बीएड हो उनको टेट के रास्ते से गुजरना पड़ता है, अगर टेट या सीटेट वो क्वालिफाई करते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं। तो आज बीएड का आर्गुमेंट मैं बोलूंगी कि कुछ हद तक सही था कंपेयर टू पीछे वाले में, और बहुत सारे पॉइंट्स को अराइज किया गया है। और इवन जस्टिस जो थे वो ये भी बोल रहे थे कि आर्ग्यूमेंट जो है अब लगभग लास्ट पोजीशन पे है, तो वो ज्यादा डेट एक्सटेंड नहीं करना चाहते थे, ज्यादा डेट नहीं देना चाहते थे, वो चाहते थे कि डे आफ्टर टुमारो का ही डेट दे दिया जाए। लेकिन बीएड के जो एडवोकेट थे वो अवेलेबल नहीं थे डे आफ्टर टुमारो। तो फिर उसके बाद चर्चा हुई कि 16 अक्टूबर को दे दिया जाए, उसमें भी जो है बात नहीं बनी। फिर 30 अक्टूबर का हुआ, नहीं बनी। तो फाइनली जो डेट मिला है वो 2 नवंबर का मिला है। 2 नवंबर 2023 को जो है ये फिर से सुनवाई होगी। एंड जस्टिस के अकॉर्डिंग ये लास्ट चरण में जो है ये चल रहा है सुनवाई। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पे बात हुई, एमपी गवर्नमेंट के रूल्स पर जो है बात हुई है, केसेस रेफरेंस जो है लिया गया है, मणिपुर केस को लिया गया है। फिर उसके बाद से ब्रिज कोर्स पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई है कि ब्रिज कोर्स वाले को जो है लिया जाएगा एंड वो कंसीडर होते हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा हुई है। डीएलएड की तरफ से भी अपने पॉइंट्स रखे गए, बीएड की तरफ से भी अपने पॉइंट्स आज अच्छी तरीके से रखे गए हैं। अब ये नेक्स्ट सुनवाई जो होने वाली है वो आप लोगों को होने वाली है 2 नवंबर को, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब ये 2 नवंबर को जो है किस हद तक और कहां तक ये बात जाती है एंड फैसला इसमें क्या आता है वो देखने वाली बात हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं जो डेट है उसको, यहाँ पर देख लो, कंसीडर कर दिया गया है 2 नवंबर, ये अपडेट भी कर दिया गया, लिस्ट ऑन 2 नवंबर। और ये 4/10 को था, तो आज ये सुनवाई जो है कंप्लीट हुई है। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी आई होप। एंड इसका एमपी का जो भी फैसला आएगा उसका असर बाकी स्टेट पे देखने को मिलेगा जहां शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसी अब लिए अभी जहां जहां हाईकोर्ट में ये मामले हैं वहां सभी पे नजर बना करके रखना जरूरी है, हम लोग बनाए हुए हैं। और जो भी अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।